तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, यूरोपीय आगमन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, पुर्तगाल को क्या किए थे देख लिए थे। ठीक है, समझ में आई थी। पुर्तगाल के बारे में हम इन डिटेल बताए थे। आज जो हमको बताना है डच के बारे में, उसके बाद में ब्रिटिश के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद में बताना है अगला आपका डेनमार्क वगैरह के बारे में, फ्रांस के बारे में। तो क्या करिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और कभी भी जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। समझ में आ रही है बात। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, डच। लेकिन इससे पहले करा देते हैं शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि पुर्तगाल वाला को कल शायद से शॉर्ट रिवीजन नहीं कराए थे, माइक डिस्चार्ज हो गई थी। ठीक है, तो चलिए यूरोपीय आगमन में जो है ना, यूरोपीय आगमन में सबसे पहले हमने पुर्तगाल को देखा था। यही ना था आपका पुर्तगाल। ठीक है, खड़खड़ा क्यों रही है जी, पुर्तगाल हो गया। उसके बाद में अगला था इंग्लैंड हो गया, दूसरा का इंग्लैंड हो गया, आधा ग होता है, इंग्लैंड हो गया। उसके बाद में फिर इंग्लैंड के बाद अगला क्या आएगा, डेनमार्क आएगा। ठीक है, डेनमार्क आएगा। उसके बाद में डेनमार्क हो गया। उसके बाद में स्वीडन आएगा, स्वीडन आएगा। मार्कर देखो, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, डेनमार्क हो गया। उसके बाद में डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस। इस तरह से क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। कल बताए थे ना कि सबसे पहले पुर्तगाल आया था, इंग्लैंड आया था, उसके बाद में डच आएगा। ठीक है, डच आएगा। ठीक है, डच आएगा। उसके बाद में डेनमार्क आएगा, डेनमार्क आएगा। चलो लिखिए देता हूं, फ्रांस आएगा। और उसके बाद में अगला कौन आएगा, स्वीडन आएगा। यही ना, अगला क्या आ जाएगा, तो अगला जो है या स्वीडन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, बोलो। तो यूरोपीय आगमन में पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, इस तरह से क्या होता है, यूरोपियों का आगमन होता है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। समझ में आ रही है बात। तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, डच। लेकिन इससे पहले क्या करा देते हैं, शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, चलिए तो पुर्तगाल के बारे में चलो शॉर्ट रिवीजन। यहां पर था पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल, समझ में आ रही बात। और पुर्तगाल में सबसे पहले बात आती है क्या, तो पुर्तगाल में सबसे पहले बात आता है कि 1450 में क्या होती है, तो 1450 में पुर्तगाल से लेकर के भारत में स्थल मार्ग द्वारा क्या होता था, व्यापार का काम होता था। ठीक है, लेकिन 1453 में क्या होता है, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार अरब का हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहां से 1450 में क्या हो जाएगा, यूरोप से क्या होता था, ऐसे लिखो, यहां पुर्तगाल लिखो या यूरोप लिखो, जो लिखना है लिखिए। पुर्तगाल से क्या होता था, तो पुर्तगाल से जो है ना यहां भारत में व्यापार होती थी। भारत में क्या होता था, तो भारत में जो है ना वह व्यापार होता था। ठीक है, व्यापार स्थल मार्ग द्वारा। समझ में आई बात, स्थल मार्ग द्वारा क्या होता था, व्यापार होता था। उसके बाद में 1450 के बाद 1453 में क्या होती है, तो 1453 में यहां पर पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल। ठीक है, और यहां पर हो गया क्या आपका भारत। अब इसके बीच में पड़ता है क्या, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, कुस्तुनतुनिया। और इस पर अधिकार किसका हो जाता है, अधिकार हो गया अरब का। ठीक है, इस पर अधिकार किसका हो गया, तो अरब का हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। पुर्तगाल बीच में पड़ता है, यह जगह क्या, तो जगह जो है ना वह कुस्तुनतुनिया पड़ता है, और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया अरब में। ठीक है, उसके बाद में और क्या होता है, 1488 में बार्थोलोमियो डियास निकलते हैं समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्योंकि यहां पर देख लो, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया है अरब का। अब व्यापार जो है ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। ठीक है, अधिकार अरब का हो गया और व्यापार जो है ना क्या होता है, अरब का, एवं व्यापार रुक गई। ठीक है, व्यापार क्या हो गई, तो व्यापार जो है ना रुक गई। अब सुनो यहां पर और क्या होता है, यहां क्या है आपका, तो अफ्रीका बना लेता हूं। यहां पर आपका अफ्रीका, ध्यान से समझते चलिएगा। यहां हो गया आपका अफ्रीका। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद में यहां पर आपका है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल हो गया, यहां पर अफ्रीका हो गया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में यहां पर हो जाएगा आपका अमेरिका हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा वेस्ट इंडीज। और थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, वेस्ट इंडीज। ठीक है, और इधर बनावे दो जी। यहां पर हो गया अमेरिका हो गया, और यहां पर जो है ना आपका वेस्ट इंडीज हो गया। ठीक है, वेस्ट इंडीज। अब सुनो, उसके बाद में यहां पर जो है अफ्रीका का क्या हो जाएगा, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ, एकदम ऐसे बना लेना है, गुड होप। समझ में आई बात। उसके बाद में यहां क्या आ जाता है आपका, तो यहां जो है आपका भारत। ठीक है, इस तरह से जो है ना आपका यहां तो क्या हो गया, तो यह जो है ना आपका
भारत। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से क्या हो गया आपका भारत। अब सुनो, अब होता क्या है, पुर्तगाल से निकलता है पहला बार कौन, तो पहला बार निकलते हैं बार्थोलोम्यू डियास, ठीक है। और कहां पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचते हैं अफ्रीका में, ठीक है। यह निकला कौन, तो बार्थोलोम्यू डियास। ध्यान से समझते चलिएगा, बार्थोलोम्यू डियास क्या होता है। बार्थोलोम्यू डियास जो है ना, यह कब चलता है, तो यह चलता है आपका 1488 में। और उसके बाद में इसको क्या बोलता है, तो इसको जो है ना पहुंच करके बोलता है आशा की नई किरण, ठीक है। आशा की क्या होता है, आशा की नई किरण बताता है, ठीक है। आशा की नई किरण बताया, ठीक है। आशा की नई किरण बताया। समझ में आ रही है बात। यह क्या है जी, तो समुद्री मार्ग है, ठीक है। यह क्या है आपका समुद्री मार्ग है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में सेकंड जो है ना कौन चलता है, तो सेकंड जो है ना वह चलता है आपका कौन, तो वास्को डी गामा, ठीक है। 1497 में जनरली चलते हैं और उसके बाद में 98 में पहुंचता है भारत में, ठीक है। तो खाली 98 लिखिएगा ना। तो यहां पर क्या होता है, वास्को डी गामा चलते हैं, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा चलते हैं। समझ में आ रही है बात। 1497 में, ठीक है। और 1497 में पहुंच करके केप ऑफ गुड होप पर, और यहां से गुजराती व्यापारी की मदद से कहां पहुंच जाता है, तो यह 1498 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा क्या होते हैं, तो वास्को डी गामा जो है ना 1498 में पहुंच जाते हैं कहां पर, तो पहुंच जाते हैं केरल में, ठीक है। केरल, समझ में आ रही है बात। केरल जिसको हम लोग बोलते हैं कोचिन बंदरगाह, केरल। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर जो राजा थे ना जेमोरिन, ठीक है। केरल कोची के पास जो है ना कोचिन बंदरगाह राजा थे, और यहाँ का राजा जो है ना कौन है, तो राजा जो है ना वह जेमोरिन, ठीक है। जेमोरिन की सहायता से, जेमोरिन राजा जो है यह क्या करता है, सहायता करता है। और वास्को डी गामा किसके सहायता से पहुंचते हैं, तो गुजराती व्यापारी अब्दुल से, ठीक है। गुजराती व्यापारी कौन था, तो गुजराती व्यापारी जो है ना, गुजराती व्यापारी अब्दुल, ठीक है। इसके मदद से कहां पहुंच गया, तो इसके मदद से जो है ना वह पहुंच जाता है आपका केरल के पास। यह बात समझ में आ रही है। उसके बाद सुनो, यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज, समझ में आ रही है बात। उसके बाद सुनो, यहां से पुर्तगाल से निकलता है कौन, तो यहां से निकलता है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। कोलंबस निकलता है, कोलंबस, ठीक है। कब निकलता है, 1492 में, और वेस्ट इंडीज की खोज कर देता है। और यहां से निकल जाता है फिर अमेरिका में, और इसको क्या कहता है, नई दुनिया कहता है, ठीक है। अमेरिका को क्या कहा, तो अमेरिका को जो है ना वह नई दुनिया कहा। इतना बात समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आवाज ठीक ठाक जा रही है ना, बोलो। तो यह तो कहानी था आपका 1498, ठीक है, वास्को डी गामा। अब सुनो वास्को डी गामा के बारे में कहानी। वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है। 1498 भारत में समुद्री मार्ग की खोज, व्यापार के लिए, भारत में व्यापार के लिए, भारत में व्यापार के लिए, भारत में व्यापार के लिए समुद्री मार्ग की क्या करता है, समुद्री मार्ग की खोज कर देता है। उसके बाद में देखो 1498 में बाद 1502 पुनः वापस, पुनः भारत आगमन, ठीक है। पुनः भारत आगमन होता है। उसके बाद में 1502 के बाद 1503 में क्या होता है, कंपनी खोलता है। 1503 एस्टाडो द इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है। कंपनी की क्या हो गई, कंपनी की स्थापना हो गई। उसके बाद में 1505 में क्या होता है, तो 1505 में जो है, ठीक है, 1505 में क्या होता है, तो 1505 में मेरे दोस्त यह करता क्या है ना, इसका बना देता है गवर्नर, ठीक है। इस कंपनी का गवर्नर अल्बुकार्क को बना देता है। कंपनी गवर्नर अल्बुकार्क को बनाया, ठीक है। अल्बुकार्क को बनाया। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, यही सब बात जो है ना परीक्षा में छपती है। 1505 के बाद अगला लिख लो 1510 में क्या होता है, तो 1510 में जो है ना आपका, सुनिए, वेरी सॉरी, कंपनी गवर्नर जो है ना अल्बुकार्क को नहीं बनाता है, फ्रांसीसी डी अल्मोडा को बनाता है, ठीक है। कंपनी गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मोडा, ठीक है। फ्रांसीसी डी अल्मोडा, ठीक है। फ्रांसीसी डी अल्मोडा, समझ में आई बात। फ्रांसीसी डी अल्मोडा को बनाया, ठीक है, को बनाया। उसके बाद में और सुनो 1510 में क्या होता है, 1510 में जो है ना अल्बुकार्क, ठीक है, यह तो पहला। उसके बाद में दूसरा अल्बुकार्क क्या करता है, 1510 में गोवा पर अधिकार, 1510 गोवा पर अधिकार।
गोवा पर अधिकार कर लिया, गोवा पर अधिकार, उसके बाद में अगला लिखो गोवा पर अधिकार, उसके बाद में मलक्का जल संधि और हारमुज जल संधि पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। इधर मलक्का जल संधि, इधर हारमुज जल संधि, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो गोवा पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि पर अधिकार हो गया, ठीक है। अधिकार, अधिकार, वैवाहिक संबंध बनाया, वैवाहिक, वैवाहिक संबंध बनाया, ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाया। उसके बाद में यह बात हो गई। और उसके बाद और क्या होता है, 1524 में, इसी के समय 1524 में क्या हो जाती है, 1524 में हो जाता है वास्को डी गामा की मृत्यु। और इसका बंदरगाह, इसका जो है ना क्या बोलता है, मकबरा यही है केरल में, ठीक है, समझ में आ रही है बात। गोवा पर अधिकार 1524 में, वास्को डी गामा की मृत्यु, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा की क्या हो गई, वास्को डी गामा की मृत्यु, ठीक है। और इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा जो है ना यही केरल है। केरल में क्या करता है, केरल में जो है ना इसका मकबरा है, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा जो है ना अल्बुकार्क के बाद नीनो डी कुनाहा, ठीक है, नीनो डी, नीनो डी कुनाहा, ठीक है, नीनो डी कुनाहा, समझ में आ रही है बात है। फ्रांसीसी डी अल्मोडा, अल्बुकार्क, उसके बाद में अल्मोडा क्या लाता है, अल्मोडा जो है ना आपका ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, ठीक है, पॉलिसी लाया, समझ में आ रही है बात, पॉलिसी लाया, समझ में आई। अच्छा, नीनो डी कुनाहा यह करता क्या है, 1530 में गोवा की राजधानी बना देता है। कोचीन से राजधानी स्थानांतरित कर दिया, कहां, तो कोचीन से राजधानी स्थानांतरित कर दिया गोवा में, ठीक है, समझ में आई बात। 1530 राजधानी, राजधानी कोचीन से, राजधानी जो है ना वह कोचीन से गोवा स्थानांतरण, राजधानी कोचीन से, कोचीन से गोवा स्थानांतरण, स्थानांतरण एकदम ध्यान से समझते चलो। उसके बाद में अगला और क्या होता है, उसके बाद 1556 में जो है ना इसके समय क्या हो जाती है, प्रिंटिंग मशीन की स्थापना होता है गोवा में, ठीक है। 1556, 1556 प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन की, प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की शुरुआत, प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत कहाँ पर, तो गोवा में, ठीक है। उसके बाद में और क्या होता है, तो यह जो है ना नुकीला पत्थर जनरली जो है ना इसकी शुरुआत कर देता है। और उसके बाद में आलू, तंबाकू, अफीम के खेती की शुरुआत, समझ में आ रही बात, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, यह सब की क्या कर देता है, यह शुरुआत कर देता है, समझ में आ रही बात। तो लिख लो, आलू, आलू, अफीम, आलू हो गया, अफीम हो गया, तंबाकू, ठीक है। उसके बाद में नुकीला पत्थर जनरली जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है गौथिक कला, ठीक है, अफीम, तंबाकू, गौथिक कला, गौथिक कला की क्या करता है, गौथिक कला की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में यही बात तो है आपका पुर्तगाली में, ठीक है, यही बात इतना क्या करना है पुर्तगाली में याद रखना है। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है ना, बोलिए, यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया। यह जो है ना आपका क्या है, तो यह जो है ना आपका भारत है, ठीक है, यह क्या है आपका भारत, बोलो। तो इतना बात समझ में आई। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस तरह से क्या करना है, एक शॉट बना देना, यह डायग्राम जरूर बनाइएगा, तभी जाकर के आपको भी क्या होगा, समझ में आएगी। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। चलिए, आंख में जो है वह प्रॉब्लम है, इसीलिए बार बार जो है ना, चलिए कोई बात नहीं, होता है, ये जिंदगी है, ठीक है। चलो, तो चलिए हम लोग समझते हैं पुर्तगाल के बारे में। सबसे पहले 1450 में पुर्तगाल से व्यापार होता था स्थल मार्ग द्वारा भारत में, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार अरब का हो गया और व्यापार जो है वह रुक गई। उसके बाद जो है पुर्तगाल से निकला बार्थोलोमियो डियास 1488 में और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचा और आशा की नई किरण बताए। उसके बाद में 1492 में कोलंबस निकला पश्चिम दिशा की ओर, उसके बाद में वेस्ट इंडीज की खोज की और आगे चलने के बाद जो है अमेरिका की खोज किया और उसके बाद में इसको नई दुनिया नाम रखा। पुर्तगाल से फिर निकला वास्को डी गामा 1497 में और केप ऑफ गुड होप पर पहुंच
करके 1498 में गुजराती व्यापारी अब्दुल की मदद से यह कहाँ पहुंचा, केरल में 1498 में पहुंचा। और राजा यहाँ पर क्या थे, जेमुरिन थे। उसके बाद में और क्या होता है, वास्को डी गामा 1498 में भारत व्यापार के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। 1502 में पुनः भारत आगमन। 1503 में स्टार्ट द इंडिया कंपनी की स्थापना। 1505 में कंपनी गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा को बनाया। यह ब्लू वाटर पॉलिसी लाया जो नेवी से संबंधित है। अल्बुकर्क 1510 में आता है, गोवा पर अधिकार कर लेता है। मलक्का जल संधि, हालमुक जल संधि पर अधिकार कर लेता है। वैवाहिक संबंध बनाया भारतीय महिला के साथ। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई और इसका मकबरा केरल में। और अंतिम आ जाता है नीनो डी कुन्हा 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरण कर देता है। और 1556 में पहली प्रिंटिंग मशीन जो है ना वह शुरुआत हो जाती है। गोवा में आलू, अफीम, तंबाकू, गौथी कला की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाता है। और 1961 तक गोवा पर क्या रहता है, अधिकार रहता है। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को क्या कर लिया जाता है, आजाद करा दिया जाता है। और संविधान का 56वां संशोधन करके 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया जाता है। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है आपको भी याद रहना चाहिए, ठीक है, बोलिए। पुर्तगाल को लपेटे में 1 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है। चलिए पुर्तगाल के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिएगा डच, डेनमार्क, ठीक है। चलो डच लगा लो, डच, डच डेनमार्क बोले, हॉलैंड और या नीदरलैंड, ठीक है। समझ में आ रही है बात, डच मिटा दे, बोलिए। इतना बात यदि समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेडिंग लगा लीजिए आप डच, इसी को हॉलैंड बोलेंगे या नीदरलैंड बोलेंगे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, ठीक है। चलिए भारत की राजधानी याद रखता है नई दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना। बताओ बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व जो है पटना से कौन कर रहे थे, पीर अली कर रहे थे। लेकिन कहां से स्टार्ट होती है बिहार में 1857 की क्रांति, ठीक है। आप तब तक याद करिए, तब तक हम ये कहानी बता के 1857 पर आते हैं, ठीक है। चलिए कहां से कौन शुरुआत होता है, बिहार स्पेशल में खूब पूछता है जी कि बिहार में जो है ना 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। मैं हिंट्स दे देता हूं, झारखंड में पड़ता है देवघर और वहीं से एक जगह पड़ती है, वहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए आप याद करिए, हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, डच, हॉलैंड, नीदरलैंड। अब देखो सबसे पहला डच जो है ना आने वाला क्या है, कार्नोलियस आपका हाउटमैन, ठीक है। 1595 में क्या होता है, भारत आता है। चलो बताता हूं, डच, डच, डच। उसके बाद में इंग्लैंड वाला भी आएगा जी, ठीक है। कैथरीन का विवाह 1661 में अभी रुको ना कराते हैं जेम्स द्वितीय राजा से, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलो डच, अब डच में सुनो कहानी क्या होता है। डच को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलैंड बोलते हैं, हॉलैंड, या इसी को बोलो नीदरलैंड, नीदरलैंड। और यहाँ बच्चा छोड़ करके जाता है ये सब और सीधे पूछता है कि पहली छपाई मशीन जो है ना वह कहाँ स्थापित किया गया था। गोवा में 1556 में। कई बार सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, डच, हॉलैंड बोलिए, डच बोलिए, नीदरलैंड बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। 1595, ठीक लिख रहा है। 1595 में क्या होता है तो कार्नोलियस हाउटमैन, ठीक है, लिखो कार्नोलियस, कार्नोलियस हाउटमैन, कार्नोलियस हाउटमैन, ठीक है। हाउसमैन नहीं जी, हाउटमैन, ठीक है। कार्नोलियस हाउटमैन पहली क्या होता है, पहला डच जो क्या करता है, भारत की यात्रा करता है, ठीक है। 1595 में कार्नोलियस हाउटमैन पहला डच जो भारत आया, ठीक है। क्या किया, भारत आया, समझ में आ गई। उसके बाद में 1595 के बाद अगला लिख लीजिए 1602। 1602 में क्या करता है, 1602 में सरकारी कंपनी की स्थापना करता है, ठीक है। सरकारी कंपनी की क्या कर देता है तो सरकारी कंपनी के जो है ना यह स्थापना कर देता है डच कंपनी, ठीक है। इसका जो है ना मेन फोकस क्या था, तो इसका मेन फोकस बेचारे का, हाउटमैन का था, फोकस था इसका इंडोनेशिया हड़प, ठीक है, इंडोनेशिया पर। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, इंडोनेशिया। समझ में आ रही है सब स्टैटिक जीके में पूछता है जी राजधानी। फोकस जो इसका क्या था, इंडोनेशिया पर अधिकार करना, ठीक है। इंडोनेशिया पर क्या करना चाहा, यह अधिकार करना चाहा। समझ में आ रही है बात। इंडोनेशिया जनरली बाटविया जगह पड़ता है, उसी पर क्या करना चाहा, यह जो है ना अधिकार करना चाहा, ठीक है। उसके बाद में 1602 में क्या करता है, डच कंपनी की स्थापना, डच कंपनी की क्या हो जाती है, डच कंपनी की स्थापना हो जाती है, ठीक है। यह क्या है तो यह जो है ना यह सरकारी कंपनी है, ठीक है, सरकारी कंपनी। उसके बाद में 1605 में क्या होता है तो 1605 में जो है ना
वह मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है जगह, भारत में क्या कर देता है, कंपनी लगा देता है। ठीक है, तो डच जो है अपना पहला कंपनी भारत में कहां खोला था, तो डच जो है अपना पहला कंपनी भारत में जो है ना वह खोला था आपका कहां पर, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और वही क्या करता है 1605 में अपना कंपनी खोलता है। बात समझ में आई। 1556 गोवा में खोलता है छपाई कारखाना पुर्तगाल वाला, मसूलीपट्टनम में यह डच खोल रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जगह पड़ता है। ठीक है, चलिए 1605 क्या होता है, तो मसूलीपट्टनम में कंपनी खोला। ठीक है, भारत में कंपनी की स्थापना, भारत में कंपनी की स्थापना कहां पर, स्थापना मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में क्या करता है, यह खोलता है। यह किस राज्य में पड़ता है जो, तो यह राज्य में पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, तो आंध्र प्रदेश में यह आंध्र प्रदेश राज्य में मसूलीपट्टनम जगह पड़ता है 1605। उसके बाद में यह जो है ना करता क्या है ना, इसी के समय जो है ना चीनसुरा नामक स्थान में क्या करता है, तो चीनसुरा नामक स्थान जो है ना वह बंगाल में पड़ता है, और यहाँ पर जो है ना एक किला की स्थापना करता है। ठीक है, गुस्ताबुल किला की क्या कर देता है, तो गुस्ताबुल किला की जो है ना यह स्थापना कर देता है। लिख लो, बंगाल में चीनसुरा नामक स्थान पर, चीनसुरा, हाँ, बंगाल में चीनसुरा नामक स्थान पर गुस्ताबुल किला की स्थापना, गुस्ताबुल, ठीक है, गुस्ताबुल किला की स्थापना। ठीक है, स्थापना समझ में आ रही बात है। और भारत में अपनी राजधानी कहाँ बनाया जी, तो भारत में अपनी राजधानी नागपट्टनम को बनाया। ठीक है, नागपट्टनम। ठीक है, नागपट्टनम को बनाया। और नोट में बात लिख लीजिएगा कि 1659 में क्या होता है, 1659 में बेदरा की युद्ध होती है, 1660 में बांडीवास का युद्ध होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बांडीवास में क्या हो जाता है, कर्नाटक युद्ध वाला हार जाता है, कर्नाटक वाला। ठीक है, और उसके बाद में कर्नाटक पर अधिकार हो जाता है ब्रिटेन का। उसी तरह से आपका बेदरा युद्ध में डच हार जाता है। ठीक है, इंग्लैंड से, ठीक है, ब्रिटिश से हार जाता है, और फिर से क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है किस पर, तो इस पर अधिकार हो जाता है, भारत पर अधिकार हो जाता है ब्रिटिश का। ठीक है, तो चलो 1659 बेदरा युद्ध। ठीक है, और बेदरा युद्ध यह किसके बीच हुआ, तो यह युद्ध जो है ना आपका होता है डच प्लस ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन, जिसमें होता क्या है ना, यह विजय हो जाता है और यह जो है ना पराजय हो जाती है। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में किसका हो जाता है शासन, तो इस पर शासन हो जाता है आपका ब्रिटेन का। तो यह था आपका डच से। उसके बाद में डच के बाद अगला दूसरा का लिख लीजिए ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में याद करिए 31 दिसंबर 1600। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को क्या होता है, तो 31 दिसंबर 1600 को होता है आपका, बताते हैं इस समय जो है एलिजाबेथ सेकंड करके क्या थी, शासिका थी। ठीक है, एलिजाबेथ सेकंड जो है ना वह शासिका थी, और यही क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खोलने की बात कर देता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना वह कहती है कि खोलिए, व्यापारिक अधिकार के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार मांगती है कि 15 वर्ष के लिए क्या करिए ना, हमको अधिकार दे दीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को खोलने की। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1600 में, भारत में 1606 में होता है। ठीक है, तो यह बात जो है ना ध्यान से समझते चलिएगा। ब्रिटेन, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 की बात याद रखिए, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को क्या होता है, तो महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया बोले, महारानी एलिजाबेथ सेकंड। ठीक है, विक्टोरिया तो अलग है जी। ठीक है, वह आपका 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को क्या करेंगे, राजधानी बनाएंगे। ठीक है, जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाएगी, तो चलो बात को बताएंगे। ठीक है, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ सेकंड क्या करती है, एलिजाबेथ सेकंड जो है ना 31 दिसंबर 1600, एलिजाबेथ सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको लिखो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 एलिजाबेथ सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए 15 वर्ष की छूट मांगी। ठीक है, 15 वर्ष की क्या करती है, 15 वर्ष की छूट मांगती है, छूट मांगी। ठीक है, व्यापार के लिए छूट मांगी है। लेकिन होता क्या है, इसके समय जो है ना शासन किसका चल रहा था, शासन जो है ना वह अकबर का चल रहा था, और कोई नहीं मिला। अकबर मात्र ऐसा राजा हुआ ना जी मुगल में जो अनपढ़ था और इतना सुव्यवस्थित ढंग से चलाया है मुगल को कि कहे की बात ही नहीं, पूरा इन डिटेल बताए हैं मुगल के बारे में। ठीक है, तो एलिजाबेथ सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, व्यापार के लिए 15 वर्ष की छूट मांगती है, लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है, 1605 में हो जाता है अकबर की मृत्यु डायरिया से, और 1608 में कैप्टन हॉकिंस को क्या कर देता है,
जेम्स प्रथम जो है ना वह भेज देता है जहांगीर के दरबार में, ठीक है। जैसे ही कैप्टन हॉकिंस को भेजता है कि नहीं, ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस जा करके और वह बेचारा इंग्लिश में बोलता है ना, तो देखता है कि यह कहता है ना कि अकबर को सलाम करता है, तो अब्बा तो चले गए, यह बात बताए हैं। जहांगीर बैठा था और कहा कि अब्बा तो कहिए मर गए, ठीक है, तो कहा कि अब्बा चले गए। और उसके बाद में बेचारी यह कहता क्या है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दीजिए, 15 वर्ष के लिए छूट दे दीजिए भारत में, ठीक है, 15 वर्ष के लिए क्या कर दीजिए, छूट दे दीजिए। लेकिन जो है ना यह देता नहीं है, समझ में आ रही है बात, यह देता नहीं है। लेकिन 1609 में बिना छूट के लिए जो है ना यह बेचारे 15 वर्ष से क्या करता है, ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। 1606 में जनरली हो जाती है स्थापना और कहता है कि 15 वर्ष के लिए छूट दीजिए। जब नहीं मिलता है ना तो करता है ना क्या कि 1609 में यही आपका जेम्स प्रथम लेकर के और बढ़ा देता है, 15 वर्ष से अनिश्चित काल बढ़ा देता है, ठीक है, समझ में आ रही है। 1611 में देख लीजिए बिना कहे हुए जो है ना पूर्वी द्वीप पर यह क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। लेकिन 1615 में क्या हो जाती है, 1615 में जो है ना टॉमस लो को भेज देता है। टॉमस लो को जैसे ही भेजता है कि नहीं, तो इस बार जो है ना जहांगीर इसको क्या कर देता है, व्यापारिक कंपनी को अधिकार दे देता है, ठीक है। चलिए बात को बता देते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 एलिजाबेथ सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए 15 वर्ष की छूट मांगी। 1608 में, ठीक है, 1608 जेम्स प्रथम क्या किया, जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को क्या करता है, कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा, ठीक है, भारत भेजा। इस समय जो है ना मुगल सम्राट कौन था, तो मुगल सम्राट जो है ना, मुगल पद जो है ना कब समाप्त हो जाएगी, तो 1858 की अधिनियम के तहत, ठीक है। यह बात हम बता दिए हैं कहां पर, तो पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ा रहे थे। मुगल सम्राट जो है ना कौन था, तो जहांगीर, ठीक है, जहांगीर था। उसके बाद में जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा व्यापारिक अधिकार के लिए, व्यापारी छूट के लिए, ठीक है, व्यापारी छूट के लिए क्या करता है, भारत भेजता है। लेकिन मिली नहीं, अधिकार जो है ना वह मिली ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में 1609 में क्या करता है, 1609 में जेम्स प्रथम बिना अधिकार के अनिश्चित काल बढ़ा देता है, 15 वर्ष से भी ज्यादा क्या कर देता है, 15 वर्ष से ज्यादा ही यह काल बढ़ा देता है। जेम्स प्रथम 1609 जेम्स प्रथम बिना अनुमति कंपनी की अनिश्चित काल बढ़ा दी, कंपनी की अनिश्चित काल बढ़ा दी, ठीक है। अनिश्चित काल क्या करता है, अनिश्चित काल बढ़ा देता है। और इसी के बाद जो है ना क्या होगा, इसी के बाद आ जाएगा कौन, तो इसी के बाद आ जाएगा इसका सेकंड जो है ना टॉमस लो, ठीक है, टॉमस लो आ जाएगा। और उसके बाद में जो है ना इस बार क्या हो जाएगी, इस बार जो है ना व्यापारी अधिकार जो है ना वह मिल जाएगा, ठीक है, व्यापारी अधिकार जो है ना क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो देख रहे हो 1611 की एक कहानी बता देता हूं। 1611 में इंग्लैंड वाला फिर क्या करता है, बिना अधिकार के मसूलीपट्टनम जो है ना, मसूलीपट्टनम, ठीक है, कहां पर पड़ता है, तो यह भी एक जगह जो है ना केरल में पड़ता है, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम में जो क्या करता है, मसूलीपट्टनम में यहां मछलीपट्टनम लिखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या करता है, तो यहां पर जो है ना बिना अधिकार के पूर्वी तट पर, पूर्वी द्वीप पर यह ले करके और अपना कंपनी खोल देता है, ठीक है। मसूलीपट्टनम जो है, मसूलीपट्टनम केरल बोल दिया जी, वेरी सॉरी। मसूलीपट्टनम जो है ना वह आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या करता है, यह भी अपना कंपनी खोल देता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। आंख के प्रॉब्लम से जो है ना जी थोड़ा सा देखो, ठीक है। चलिए 1611 आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर कंपनी की क्या करता है, कंपनी की स्थापना। और यह पूर्वी तट कौन सा, तो आपको बताते हैं मसूलीपट्टनम। अभी बोले ना कि यह आंध्र प्रदेश में, ठीक है, डच और इंग्लैंड वाला दोनों खोलता है सेम है, ठीक है, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या करता है, पूर्वी तट पर कंपनी की स्थापना। 1615 में, ठीक है, 1615 में टॉमस लो जहांगीर के दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है। दरबार में क्या करता है, आया एवं इस बार कंपनी की छूट मिली, एवं इस बार कंपनी की क्या मिलता है, इस बार कंपनी की छूट मिली, ठीक है। इस बार कंपनी की क्या हो गई, छूट मिल गई। समझ में आई बात। इस बार कंपनी की क्या हो जाती है, तो इस बार कंपनी की जो है ना यह छूट मिल जाती है। यही जो है ना कैथरीन का विवाह हो जाएगा जेम्स द्वितीय से। यह जेम्स प्रथम है जी, सुनो यहां पर यह राजा जेम्स प्रथम है।
अभी आएंगे 1661 में जेम्स जो है ना क्या होगा, जेम्स आपका द्वितीय आएगा और इसकी विवाह जो है ना पुर्तगाली कैथरीन से क्या हो जाएगा, इसकी विवाह हो जाएगी और दहेज में मुंबई बंदरगाह को मान लेगा। ठीक है, बताओ दहेज में जो है ना मांग रहा है क्या, तो दहेज में मांग रहा है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, तो चलो बात को बता देते। तो 1641 में जो है ना मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। बात लिखोगे तो लिख लो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, 1641। ठीक है, मद्रास चेन्नई। ठीक है, मद्रास चेन्नई में क्या हो जाता है, मद्रास चेन्नई में जो है ना यहाँ पर फोर्ट जॉर्ज जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट जॉर्ज जॉर्ज जो है ना यह किला पड़ता है, किला की स्थापना, किला की क्या हो जाती है, स्थापना। और 1661 में क्या हो जाती है, तो 1661 में जो है ना कैथरीन का विवाह जेम्स द्वितीय से हो जाती है। ठीक है, 1661 कैथरीन की विवाह जो है ना किससे हो जाता है, तो कैथरीन की विवाह, यह कौन था, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। ठीक है, कैथरीन की विवाह जेम्स द्वितीय से हो गई। ठीक है, जेम्स द्वितीय से हो गई। ठीक है, हो गई। दहेज में क्या मिला, तो दहेज में जो है ना मुंबई बंदरगाह मिला। ठीक है, मुंबई जो है ना बंदरगाह मिलता है दहेज में, और यह करता क्या है ना 1668 में किराए के लिए दे देता है। 1668 में किराए के लिए क्या करता है, दे देता है। ठीक है, किराए के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ठीक है, 1668 किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। देख रहे हो 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ कह रही कि 15 वर्ष के लिए हमको चाहिए, और यही 1857 की क्रांति का क्या बनेगा, कारण बनेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आया है कंपनी की स्थापना करने, व्यापार करने, और भारत में देखो व्यापार ही तो करेगा नहीं है। ठीक है, यह बेचारा जो है ना राजनीति में क्या कर जाएगा, यह क्या कर जाएगा, राजनीति में प्रवेश कर जाएगा। देखते तो रहिए, धीरे धीरे कहानी समझते चलिए। ठीक है, एकदम अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में 1668 के बाद 1698 में सूत नाटी गोविंदपुर और कलकत्ता का शहर का क्या कर देता है, स्थापना करा देता है चौरनाथ से। ठीक है, तो कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा कराता है, तो चौरनाथ से कराता है। ठीक है, तो सूर नाटी लिख लो, सूर नाटी प्लस गोविंदपुर एवं कलकत्ता की क्या हो जाती है, कलकत्ता की स्थापना चौरनाथ द्वारा। ठीक है, चौरनाथ द्वारा, समझ में आ रही है बात, चौरनाथ द्वारा क्या हो जाता है, स्थापना हो जाती है। 1707 में क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और 1707 के बाद जो है ना 1717 में क्या हो जाती है, फारूक सियर जो है ना मुगल सम्राट बनते हैं, और इसको जो है ना चेचक हो जाती है। उसके बाद में वैद्य भेज करके, ठीक है, वैद्य के द्वारा क्या करता है, वैद्य भेज करके, और उसके बाद में फारूक सियर को क्या कर लेता है, इलाज करवा लेता है, और बिना टैक्स दिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी की छूट मिल जाती है। ठीक है, अच्छा से छूट मिल जाता है। तो 1707 लिख लो। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की क्या हो जाती है, औरंगजेब की जो है ना, औरंगजेब की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और 1717 में क्या हो जाता है, फारूक सियर, 1717 में फारूक सियर क्या करते हैं, फारूक सियर जो है ना, फारूक सियर पूर्ण रूप से क्या कर दिया, पूर्ण रूप से छूट दे दिया, पूर्ण रूप से छूट दिया। समझ में आ रही है बात, छूट दिया। ठीक है, तो इसका शॉर्ट क्या लिखे, तो ऑलरेडी शॉर्ट है जी। ठीक है, तो यही तो क्या है, आपका ब्रिटेन है। बात समझ में आ रही है, इतना ब्रिटेन, बोलिए इतना आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फारूक सियर क्या किया, तो फारूक डॉक्टर विलियम, जनरली जो है ना डॉक्टर विलियम फारूक सियर को इलाज करता है, अंग्रेज डॉक्टर था, और उसके बाद में बेचारा खुश होकर के कहता है कि ठीक है हम क्या कर देते हैं, व्यापारी छूट दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यह क्या था आपका डच, उसके बाद में ब्रिटेन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, 33 मिनट में जो है ना इतना बात को बता दिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, पुर्तगाल को तो हम तो समझा ही दिए। अब पुर्तगाल के बाद जो है ना 1 मिनट, पुर्तगाल के बाद जो है ना अगला क्या लिखिएगा, डेनिश लिख लीजिएगा, और उसके बाद में 1 बच जाएगा आपका फ्रांसीसी। उसके बाद में कहानी जो है ना वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और हम लोग 1857 की क्रांति की तरफ चलेंगे। चलो चलिए, तो चलिए
चलिए हम लोग समझते हैं डच के बारे में एवं ब्रिटेन के बारे में। डच 1595 में कार्नोलियस हाउटमैन पहला डच जो भारत आता है, ठीक है। उसके बाद में फोकस इसकी इंडोनेशिया थी, जहां जगह पड़ता है बाटविया। 1602 में डच कंपनी की स्थापना हो जाती है, जो सरकारी कंपनी थी। 1605 में भारत में कंपनी की स्थापना, मसूलीपट्टनम राज्य आंध्र प्रदेश, बंगाल में चिंसुरा नामक स्थान पर गुस्ताबुल किला की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। जबकि डच जो भारत में अपनी राजधानी नागपट्टनम को बनाता है। 1659 में बेदरा की युद्ध हो जाती है डच वर्सेज ब्रिटेन के बीच, जिसमें डच हार जाता है और कंप्लीटली जो है ना अधिकार किसका हो जाता है, ब्रिटेन का हो जाता है। ब्रिटेन की महारानी 31 दिसंबर 1600 एलिजाबेथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए छूट मांगती है। 1608 में जेम्स प्रथम राजा थे, जो अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजता है मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापारी छूट के लिए, लेकिन नहीं मिलते। 1609 में जेम्स प्रथम बिना अनुमति के अनिश्चित काल बढ़ा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद में 1611 में पूर्वी तट पर कंपनी की स्थापना हो जाती है बिना अनुमति। 1615 में थॉमस लो जो है पहला आता है जहांगीर के दरबार में। उसके बाद में जो इसको क्या हो जाती है, व्यापारी अधिकार मिल जाती है। 1641 में मद्रास फोर्ट जोसेफ किला की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाता है चेन्नई में। 1661 में कैथरीन की विवाह जेम्स द्वितीय राजा की जो है ना, द्वितीय राजा के साथ हो जाता है और मुंबई बंदरगाह को दहेज में मांग लेता है। 1668 में क्या करता है, यह दे देता है दहेज का बंदरगाह मांगा हुआ किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर। और उसके बाद में 1698 में सूरनाटी गोविंदपुर एवं कलकत्ता स्थापना चौरनाथ द्वारा करा देता है। 1617 में क्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1717 में फारूक सियर क्या करता है, हैमिल्टन डॉक्टर द्वारा इलाज करवा करके उसको पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की छूट दे देता है। बात समझ में आई, बोलिए। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी आपको भी याद होना चाहिए, नहीं याद हो रही है तो दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बोलिए। तो यह था आपका डच और उसके बाद में ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन को फिर से समझाएगा तो चलिए ब्रिटेन को देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए 15 वर्ष की छूट मांगते हैं, लेकिन 15 वर्ष की छूट नहीं मिलती। 1608 में जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस को क्या करता है, भारत में भेज देता है मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापारी छूट के लिए, लेकिन नहीं मिलती। लेकिन भारत में स्थापना जो है 1606 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई थी छूट के लिए। 1608 में जेम्स प्रथम भेजता है, लेकिन नहीं मिलता। 1609 में बिना अनुमति के इसकी काल जो है अनिश्चित बढ़ा देती है। 1611 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम नामक जगह पर क्या करता है, आंध्र प्रदेश में यह पड़ता है और वही कंपनी खोल देता है। 1615 में थॉमस लो फिर आते हैं और इस बार जो है ना कंपनी के अधिकार मिल जाती है। उसके बाद में 1641 में मद्रास चेन्नई में फोर्ट जोसेफ जॉर्ज किला की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। 1661 में कैथरीन की विवाह जेम्स द्वितीय राजा के साथ हो जाता है, जो दहेज में मुंबई बंदरगाह को क्या करता है, मांग लेता है। 1659 में किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। 1698 में सूरनाटी गोविंदपुर एवं कलकत्ता शहर की स्थापना हो जाती है 4 नॉर्थ के द्वारा। ठीक है, और 1707 में क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1717 में यह इसके समय मुगल सम्राट फारूक सियर थे और इसकी बीमारी चेचक होती है, जिसको हैमिल्टन डॉक्टर अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन क्या करता है, इलाज करता है। और उसके बाद में 1717 में क्या कर देते हैं, खुश होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, छूट दे देते हैं। बात समझ में आई, बोलिए। ठीक है, यही था आपका ब्रिटेन और यह हो गया डच। देखो इस तरह से पढ़ो ना कि याद हो जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते, नहीं तो फिर तो दिक्कत होगा जी। घरे जाकर के बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, इतना केकड़ा टाइम है। ठीक है, यह सब बात जो है ना जनरली याद रखना है, ऐसा नहीं कि दिक्कत हो जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति बताए कि फ्रांस के बारे में बताए, थोड़ा सा है फ्रांस बता देता हूं और उसके बाद में जो है ना, चलिए फ्रांस के बारे में बता देता हूं। उसके बाद में एक और रह जाएगा आपका फ्रांसीसी और उसके बाद में डेनिश। चलो बता ही देता हूं डेनिश को भी और फ्रांसीसी को भी, तब ना 1857 की क्रांति में एकदम मन लगेगा। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पढ़ावे में 10 मिनट। हेडिंग लगा लीजिए आप, क्या लगाइएगा, फ्रांस या फ्रांसीसी, जो लगाना है लगाइए। ठीक है, हमारे नोट्स में तो सबसे पहले जो है वह आपका डेनिश है। ठीक है, फ्रांसीसी डेनिश ही लगाइए, क्या है कि लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो डेनिश डेनमार्क उसको बोलते हैं। और फ्रांस 3 गो हो गया ना, 5 गो ना था, बोलिए डेनिश। चौथा जो है आपका क्या है, डेनिश। ठीक है, अब डेनिश देखो। ठीक है, डेनिश क्या होता है, डेनिश को हम लोग क्या बोलते हैं, डेनमार्क बोलते हैं। ठीक है, 1620 में क्या होता है, पहली व्यापारी कोठी खोलता है, कहां पर, यह त्रावणकोर में खोलता है। ठीक है, पहली व्यापारी कोठी 1620 में। और 1616 में क्या होता है, भारत में आगमन हो जाती है। ठीक है, 1616 में क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 1616 में क्या हो जाता है, यहां से 2 बात याद रखिएगा। 1616 में भारत में आगमन, भारत में क्या होता है, भारत में आगमन होती है। ठीक है, और 1620 में क्या होता है, त्रावणकोर में कंपनी की स्थापना। ठीक है, त्रावणकोर में कंपनी
की स्थापना, कंपनी की क्या करता है, कंपनी की स्थापना हो जाती है, ठीक है, स्थापना हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में डेनिश, इसको डेनमार्क बोल लो, डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद में पांचवा फ्रांसीसी, यही ना पांच गो है, फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी वाला 1664 की कहानी को क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी 1664 में क्या करता है, कंपनी की स्थापना करता है, ठीक है। और करने वाला जो है वह लुई 14 था, ठीक है। कंपनी की स्थापना और करने वाला कौन है, लुई 14 है, ठीक है। वित्त मंत्री कोलबाल, ठीक है। दिल्ली क्या करता है, या सरकारी कंपनी की स्थापना करता है, ठीक है। और अपना कंपनी कहाँ खोलता है, तो पहली कंपनी जो है वह सूरत में खोलता है, ठीक है। सूरत कहाँ पड़ता है जी, तो सूरत जो है ना वह आपका गुजरात में पड़ता है। समझ में आ रही है बात। और करने वाला कौन है, जो फ्रांसीसी फेरो। चलो बात को बताते हैं, ठीक है। 1664 में क्या होती है और 1668 में क्या होती है, यही दोनों तो बात पूछता है। कंपनी की यहाँ पर स्थापना, यह बात जो है पूछा हुआ है। कंपनी की स्थापना भारत में, कंपनी की स्थापना कहाँ पर, कंपनी की स्थापना भारत में, भारत में किस राज्य में, भारत में कहाँ पर, तो आपका सूरत, ठीक है। सूरत गुजरात में पड़ता है और यहीं पर क्या करता है, कंपनी की स्थापना कर देता है। और 1664 में क्या होता है, कंपनी स्थापित हो जाती है, सरकारी कंपनी, ठीक है। 1664 में सरकारी कंपनी की स्थापना, सरकारी कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, ठीक है। सरकारी कंपनी की स्थापना किसके द्वारा, लुई 14 द्वारा, ठीक है। करने वाला कौन था, करने वाला जो है ना लुई 14, ठीक है। लुई 14 द्वारा जो है ना यह सरकारी कंपनी की क्या होती है, स्थापना हो जाती है। समझ में आ रही है बात, स्थापना हो जाती है। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध होती है, जिसको कर्नेटिक युद्ध के तहत हम लोग जानते हैं। ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए बात बताए हैं ना, यह आपका चलता है कर्नेटिक युद्ध 1746 से लेकर के 1767 तक, जनरली जो है ना 1763, ठीक है। 1763 तक क्या होता है, कर्नेटिक युद्ध चलता है। और इसमें क्या हो जाता है, कर्नाटक पर पूर्णतः जो है ना शासन हो जाता है किसका, इंग्लैंड का हो जाता है। फ्रांस इसमें हार जाती है। यह बात तो बता दी है कर्नाटिक युद्ध वाला, ठीक है। तो यही तो कहानी है यूरोपियों का आगमन, ठीक है। उसके बाद में नोट में लिख लो, 1746 से लेकर के 1767 तक क्या होती है, 1767 तक जो है ना वह आपका ब्रिटेन और फ्रांस में क्या होती है, युद्ध होती है, ठीक है। ब्रिटेन वर्सेज फ्रांस, फ्रांस के बीच क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध होती है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्नेटिक युद्ध, ठीक है। कर्नाटक युद्ध, ठीक है। कर्नाटक युद्ध परिणाम में क्या होता है, फ्रांस जो है ना वह पराजय हो जाती है, ठीक है। पराजय हो जाता है। और इस तरह से क्या हो जाता है, फ्रांस पर भी अधिकार हो जाता है, किसका, तो फ्रांस पर अधिकार हो जाता है ब्रिटेन का, ठीक है। डेनिश पर, फ्रांस पर, सब पर अधिकार कर लिया यह, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहां पर बस याद रखिएगा, VVI छपने वाला, ठीक है। परीक्षा में छपने वाला, परीक्षा में छपने वाला, ठीक है। छपने वाला सबसे पहले पहली कंपनी 1556, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग कंपनी, प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन की स्थापना, प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना, ठीक है। प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना 1556 गोवा में पुर्तगाली द्वारा, ठीक है, पुर्तगाली। उसके बाद में 1556 के बाद अगला जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ब्रिटेन वाला। 1606 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में 1606 में स्थापना, ठीक है। स्थापना भारत में, ठीक है। भारत में क्या हो जाती है, 1606 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। यह बात समझ में आ रही है कि सब जो है ना यह ऊपर से बाउंस कर रहा है। बोलिए, 1606 में क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है कहां पर, तो 1606 में स्थापना हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है 1606 के बाद और क्या लिखिएगा, यह आपका फ्रांस और पुर्तगाल हो गया। उसके बाद में डेनिश, फ्रांसीसी, और एक बीच में कौन छूट रहा है जी, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क वाला अभी बताए हैं ना, डेनमार्क, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, डच हो गया, ठीक है। डच वाला ना बताना है। डच क्या करता है, तो डच जो है यह भी अपना कंपनी कहाँ खोलता है, तो यह भी कंपनी 1605 में कहाँ खोल देता है, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 1605 डच मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। कंपनी की स्थापना मसूलीपट्टनम में, कंपनी की स्थापना, ठीक है। कंपनी की क्या हो जाती है, कंपनी की स्थापना कहां पर, तो यह डच द्वारा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। स्थापना भारत में होता है 1606 में। उसके बाद मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। उसके बाद में और लिखोगे क्या, तो और लिखिए आप 1605 हो गया।
मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डच कंपनी की स्थापना 1620। त्रावणकोर में क्या होता है 1616 लिख लो 1616 क्या होता है भारत में आगमन डेनिस का, ठीक है, डेनिस का भारत में आगमन, ठीक है, भारत में आगमन हो जाता है। उसके बाद में और लिखो 1620 में क्या हो जाता है 1620 में जो है ना त्रावणकोर में जो है कंपनी की स्थापना, ठीक है, त्रावणकोर में कंपनी की स्थापना, ठीक है, कंपनी की क्या हो जाती है स्थापना हो जाती है। और उसके बाद में 1664 में क्या होता है 1664 में देख लो सरकारी कंपनी की स्थापना लुई 14 द्वारा, ठीक है, फ्रांसीसी, ठीक है, 1664 सरकारी कंपनी फ्रांस की, ठीक है, सरकारी कंपनी किसकी फ्रांस की, करने वाला कौन है जी, करने वाला जो है ना लुई 14, ठीक है, कौन करता है करने वाला जो है ना लुई 14 राजा जो है ना यही क्या कर देते हैं इस कंपनी की स्थापना कर देते हैं, ठीक है, इस कंपनी की क्या कर देता है स्थापना कर देता है। 1664 के बाद अगला लिखो 1664 हो गया, यहाँ स्टार बना लेता हूं ताकि समझाने में आपको बेहतर होगा, ठीक है, 1664 उसके बाद में 1600 कंपनी फ्रांस और क्या लिखिएगा और एक लिख लीजिए 1664 के बाद 1668 कंपनी की स्थापना भारत में सूरत में, ठीक है, 1668, ठीक है, 1668 क्या होता है तो यहाँ पर लिख लीजिए कंपनी सूरत में कंपनी की स्थापना, सूरत में कंपनी की स्थापना, ठीक है, कंपनी की स्थापना, समझ में आ रही है बात, बोलिए कंपनी की क्या हो जाती है स्थापना हो जाती है। यही सब तो बात है, इतना ही तो आपको याद है परीक्षा में छपने वाला यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ से सवाल जो है ना खूब पूछता है, ठीक है, बोलिए 1857 की क्रांति पढ़ा दे कि छोड़ दे, बोलिए 1857 की क्रांति जो है ना पढ़ाएंगे तो समय लगेगी कि 1857 की क्रांति एक अलग पार्ट में बताएंगे 1857 की क्रांति, ठीक है। तो यह है आपका यूरोपियों का आगमन, ठीक है, सेकंड लेक्चर थी, ठीक है। उसके बाद में कल 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें समय लगेगा और जल्दीबाजी में तो पढ़ाएंगे नहीं हम, ठीक है, ठीक है, जल्दीबाजी में कराते हैं कहाँ पर सिलेक्शन क्लास में, ठीक है, सिलेक्शन सीरीज में, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं डेनिस और फ्रांस को, ठीक है। सबसे पहले डेनिस 1616 में भारत में आगमन होती है, 1620 में त्रावणकोर में कंपनी की स्थापना कर देता है, डेनिस बोले तो डेनमार्क। उसके बाद में फ्रांसीसी आते हैं 1664 में और सरकारी कंपनी की स्थापना करता है, करने वाला लुई 14 है। 1668 में कंपनी की स्थापना भारत में हो जाती है सूरत में, ठीक है, सूरत आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। 1746 से 1767 तक ब्रिटेन और फ्रांस आपस में झगड़ते रहते थे जिसको कार्नेटिक युद्ध के तहत जानते हैं या सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, जिसमें फ्रांस पराजय हो जाता है और पूर्णतः शासन फ्रांस पर हो जाता है, किसका, ब्रिटेन का हो जाता है। उसके बाद में परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन 1556 में प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना गोवा में पुर्तगाली द्वारा, पहली प्रिंटिंग कंपनी 1556 में पुर्तगाली द्वारा गोवा में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में, 1606 में स्थापना हो जाता है भारत में। 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कंपनी की स्थापना हो जाती है, किसके द्वारा, डच द्वारा हो जाती है। 1616 में डेनिस का भारत में आगमन, 1620 में त्रावणकोर में कंपनी की स्थापना, 1664 में सरकारी कंपनी फ्रांस का करने वाला लुई 14, 1668 में सूरत में कंपनी की स्थापना। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। यही तो आपका यूरोपियों का क्या है आगमन है, ठीक है। तो बोलिए इतना बात यदि आपको समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में क्या करेंगे 1857 की क्रांति को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो बताइए जो है क्लास जो है ना आपको कैसा लगा। एक बात जो है ना कल सुधारिएगा ना तो सुधार लो। देखो कल हम बता रहे थे क्या बक्सर का युद्ध जो है ना 1764 वाला, ठीक है, 1764 जो है ना ध्यान से समझते चलिएगा। बक्सर 1665 की 1764, बताओ 1664, ठीक है, 1757 16 बक्सर की युद्ध जो है ना वह कब हुई थी। तो बक्सर की युद्ध जो है ना वह आपका होता है कब, 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। 1764 में जो है ना वह बक्सर की संधि है, बक्सर की जो है ना युद्ध होती है। 1757 में जो है ना वह पलासी का युद्ध हो जाता है, ठीक है। 20 जून 1756 को जो है ना यह क्या हो जाती है कालकोठरी की घटना। यह सब तो बात कल बता दिए, ठीक है। तो 1764 में क्या होता है बक्सर का युद्ध हो जाती है और 1764 में जब बक्सर की युद्ध हो जाती है ना तो यहाँ से जो है ना हेक्टर मुनरो थे, ठीक है, और कल हम जो है ना रॉबर्ट क्लाइव बता दिए थे, ठीक है। तो वहां क्या करिएगा सुधार लीजिएगा, हेक्टर मुनरो थे, ठीक है, इंग्लैंड से। और इसके बाद में यहां से कौन कौन था तो मीर कासिम था, मीर कासिम बंगाल के शासक, प्लस में और कौन था जी तो और सुजाऊ दौला था अवध के शासक, ठीक है, सुजाऊ धौला थे। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा सुजाऊ धौला के बाद मीर कासिम हो गया, सुजाऊ दौला हो गया और प्लस में अगला क्या हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय, ठीक है,
शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट इस समय था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और यह तीनों मिल जाता है और मिल करके हेक्टर मुनरो पर आक्रमण करता है, लेकिन फिर भी जो है ना हेक्टर मुनरो जो है वह बेचारे नहीं हारते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या था आपका कल वाला बता दिए थे, यहाँ पर हेक्टर मुनरो कर लीजिएगा। तो बताइए क्लास जो है ना कैसा लग रहा है, माइक भी शायद से डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, 1857 की क्रांति की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है, ठीक है, मुस्कुराते रहना है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगी, और खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। और जाते जाते फिर से यही बात बोलते जाएंगे, ठीक है, कि कभी भी किसी के लंद फंद के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि समय जो है वह इंपॉर्टेंट होती है और बीता हुआ समय वापस लौट करके नहीं आएगा। नहीं तो फिर वह कहने लगेगी ना कि कमी हो गई राजा तेरे प्यार में, तुम बदल गए, ठीक है। और तुम जो है ना गाना गाते रह जाओगे, ठीक है, और कहोगे ना कि जब जब दुनिया पूछती है तेरे बारे में तो ऐसा लगता है कि मुंह पर थूकती है, इतना बेरहमी से तूने मुझे दिल जलाया, तो काश उसमें जल क्यों नहीं गया, और तेरे छोड़ने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होती है, ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, वल्ली फॉर सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना। ऐसा नहीं ना कि हमारा जैसा प्यार फिर कहाँ मिली, जहां नचबू तहां नसबू, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना गाना बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, और अच्छा से पढ़ना है। तो कल की क्लास में मिलते हैं 1857 की क्रांति के साथ, इसी जोश इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।